हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एलीन्स। ठीक है, इसका लेक्चर 2 लेके आया हूं आपके सामने। फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, प्रिपरेशन थी, वो सब डाला था। आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए प्लीज सुनिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, मैं लिख देता हूं इस पे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, और 110% इसके ऊपर जेईई मेंस में और एडवांस में क्वेश्चन आएगा, तो आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बट डिफर इन द एस्पेक्ट ऑफ द इफेक्ट्स ओवर द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आप समझते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक सॉल्यूशन से पास होकर और जब किसी भी कंपाउंड के ऊपर गिरेगी, किसी स्ट्रक्चर के ऊपर गिरेगी और उसके स्ट्रक्चर ज्योमेट्री में कोई ना कोई चेंजेस आएंगे, जबकि मैंने कहा है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक नॉर्मल स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए, बट इफेक्ट्स आएंगे उसके अंदर प्लेन पोलराइज्ड लाइट की वजह से। ठीक है, तो उसे बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आपने पढ़ी है 12th क्लास में। ऑप्टिक्स का बेसिक मतलब होता है लाइट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका मतलब लाइट। अच्छा, तो हम देखते हैं इसके बाद कंपाउंड्स व्हिच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट। जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट से आइदर रोटेट हो जाते हैं, आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी डायरेक्शन में, तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, लेकिन इस ऑप्टिकल एक्टिविटी की कुछ कंडीशंस होती है, मेन कंडीशंस। अब वो मेन कंडीशन क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट हमारा है मॉलिक्यूल शुड बी असिमेट्रिक। दैट मींस मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिसिटी अगर मॉलिक्यूल में मिल गई, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, काम नहीं होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, रिमेंबर मॉलिक्यूल शुड बी एसिमेट्रिक। दैट इज इट मस्ट नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूल के ऊपर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है हमारे पास अलग अलग प्लेन लाइज करते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव जो सिस्टम है उसे आप प्लेन पेपर पे समझाने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम जरूर रहेगी, लेकिन आप जब देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आप समझेंगे 120 डिग्री, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए। ठीक है, तो वो नहीं होनी चाहिए। इट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब है आप अपने इस हाथ को मिरर के सामने रखें, ऑटोमेटिकली आपका ये हाथ ऐसे करके बन के आएगा। ठीक है, तो आपके दोनों हाथ नॉन सुपर इम्पोजेबल है। कहने का मतलब आप मिरर के सामने इस हाथ को उठा के इस ऊपर रखेंगे तो आप देखेंगे थंब इसके थंब के ऊपर इम्पोज नहीं हो रहा। जब थंब के ऊपर इम्पोज नहीं हो रहा, दैट मींस ये दोनों फिगर नॉन सुपर इम्पोजेबल है। सुपर इम्पोजेबल कब होंगे? जब ये ऐसे होगा। ये इसे बोलते हैं थंब के ऊपर, फर्स्ट फिंगर पे, सेकंड पे, लास्ट पे। दिस इज कॉल्ड सुपर इम्पोजेबल, बट दिस इज कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजेबल। ओके, तो आपने क्या कहा? कंपाउंड इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ओवर इट्स मिरर इमेज। इसे कहते हैं कायरल। याद रखना, कायरल इससे आपकी डेफिनेशन आएगी। कायरल के ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो मैं मार्क कर लेता हूं, ये 1 मार्क क्वेश्चन बनता है। कोई आपसे पूछे डिफाइन कायरलिटी, तो आप बोलेंगे द कंपाउंड व्हिच शो कायरल इमेज दैट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ओवर द मिरर इमेज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ये प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कायरलिटी। 1 मार्क ले लोगे, सीधा ही 4 मार्क्स का चैप्टर है, 1 मार्क्स आपकी पॉकेट में आ चुका है। आगे देखिए, सबसे छोटा दुनिया का इकलौता ऐसा एल्केन है जो कायरल शो करेगा, ये वाला। कैसे पता चला? अभी बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे। ये जो कार्बन बैठा हुआ है, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, अलग अलग ग्रुप चारों कनेक्ट है। इसका मतलब कायरल कार्बन है। जब भी किसी कार्बन के चारों तरफ अलग अलग ग्रुप ऐड होंगे, कनेक्ट होंगे, तो उसे बोलेंगे कायरल कार्बन। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद एनेंशियोमर से शुरू करता हूं। एनेंशियोमर एक पेयर के बारे में बात बताएगा। एनेंशियोमर एक पेयर के बारे में बात बताएगा। कैसे बताएगा? देखिए, ए पेयर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का पेयर, ए पेयर ऑफ कंपाउंड व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ए पेयर ऑफ कंपाउंड व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कॉल्ड एनेंशियोमर। एग्जांपल ले रहा हूं 2-chlorobutyne का। देखिए ध्यान से, ये जो कार्बन है मेरे पास, ये कायरल कार्बन है और ये दूसरे से दोनों क्या है? एनेंशियोमर। कैसे पता चला? क्योंकि ये Cl अपनी इमेज यहां बनाएगा, लेकिन जब इस स्ट्रक्चर को मैं उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराऊंगा तो ये Cl इधर आना चाहिए था,
लेकिन ये दोनों सुपर इम्पोजेबल नहीं है, दैट मींस these pairs are called enantiomer। enantiomer से मुझे एक चीज और पता चलेगी, ऑप्टिकल आइसोमर निकालने का एक फॉर्मूला आता है मेरे पास, ध्यान रखिएगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 2⁻n। इसमें जो n है वो आपके कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन मींस आप जैसे देखते हैं, अगर मैं इसको समझता हूं तो थोड़ा सा हम इस चीज को नोट करेंगे। कायरल कार्बन के अंदर हम ये चीज देखते हैं जहां हमारे अलग अलग ग्रुप ऐड हो रखे होते हैं, उसे हम कायरल कार्बन कहते हैं, अदरवाइज कायरल कार्बन नहीं चलेंगे। ओके, नाउ अब मैं देखता हूं डायस्टीरियो आइसोमर। डायस्टीरियो आइसोमर क्या है? जैसा कि मुझे नाम से पता चल रहा है, डाई। डाई का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब है दो। ओके, और स्टीरियो आइसोमर फिर से दो, जहां हम पढ़ रहे थे पहले, दोज ऑप्टिकल आइसोमर व्हिच आर नॉट मिरर इमेजेस टू ईच अदर। ओके, जब दो दो ग्रुप एक साथ लेके चलो ऐसे, जैसे यहां से आप इसको एक मान के चलो, इसको दूसरा मान के चलो, इसकी मिरर इमेज यहां देखो। ऑप्टिकल एक्टिव एनेंटियोमर इस तरह से होते हैं, ठीक है? मेरी बात ध्यान से समझना, इसको एज इट इज जब उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे तो ये Cl यहां डिमांड करेगा Cl की, लेकिन हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? हाइड्रोजन। दैट मींस नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज है। जब नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज है तो इस पेयर्स को हम क्या बोलेंगे? डाइस्टीरियो आइसोमर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर वो होता है जब थोड़ा थोड़ा इक्विमोलर सेम अमाउंट का जब रेशियो आता है अलग अलग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के अंदर। देखिए, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू एनेंटियोमर, आप सीधी भाषा में लिखिए, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू एनेंटियोमर इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। और जो इस प्रोसेस को बनाता है उसे कहते हैं रेसिमाइजेशन। ठीक है, देखिए कैसे इसे डिनोट करेंगे डी। यहाँ पे डी है हमारे लिए डेक्स्ट्रो और एल है हमारे लिए लीवो। डी के लिए हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, एल के लिए नेगेटिव साइन यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। दैट इज, हम समझते हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि जब मैं देखूंगा अलग अलग डायरेक्शन से मेरी इस तरह से जब रेशियो जा रही है, ये देखिए एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स दोनों तरफ क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो नेट वेक्टर क्या आएगा? 0। ऐसा इसमें है, रोटेशन कॉज्ड बाय वन मॉलिक्यूल इज कैंसिल्ड। जो रोटेशन होती है कॉज करके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है। इसीलिए इसे कहते हैं ऑप्टिकली, क्या कहते हैं? इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। अब देखिए, कन्वर्जन ऑफ वन ऑप्टिकल आइसोमर टू एनेंटियोमर इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। यानी वन ऑप्टिकल आइसोमर को जब उसके एनेंटियोमर में कन्वर्ट करूंगा तो उसे बोलूंगा रेसिमाइजेशन। क्लियर? आगे देखते हैं। सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इनटू टू एनेंटियोमर। जब दो अलग अलग रेसिमिक मिक्सचर हमारे पास आ गए, उनको एनेंटियोमर में सेपरेट करेंगे तो इसे बोलते हैं रिजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिजोल्यूशन। में इसे दोबारा लिख देता हूं आपके लिए प्रॉब्लम ना आए। रिजोल्यूशन इसे कहते हैं जब दो अलग अलग रेसिमिक मिक्सचर्स को हम एनेंटियोमर में कन्वर्ट करेंगे तो इसे बोलेंगे रिजोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं रिटेंशन। तीन चीजें आएंगी, रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन। रिटेंशन में है जब हम किसी भी मॉलिक्यूल की इंटीग्रिटी को, उसके शेप को मेंटेन करके रखते हैं कुछ भी ऐड करने के बाद, देन उसे बोलते हैं हम रिटेंशन। और इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन होता है जब कोई भी मॉलिक्यूल बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल उसमें ऐड करेगा और उसकी पोजीशन को क्या करेगा? इन्वर्ट। मैंने क्या करा? मैंने इन्वर्जन में देखिए यहां से OH लेके आया, हटाया Cl, बट वहां न लगकर यहां रख गया, इस पोजीशन पे ऐड किया, तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन। लेकिन रिटेंशन में बाहर से Y लेके आया, X में लगाया, एज इट इज उसी पोजीशन पे लग गया, तो उसे बोलते हैं रिटेंशन। किसी की इंटीग्रिटी को प्रिजर्व रखना रिटेंशन है। प्रोडक्ट का अपोजिट साइड, इनवर्स साइड बनना इन्वर्जन है। दोनों का 50-50% मिक्सचर रेसिमाइजेशन है। ओके, तो मैं देखूंगा एग्जांपल लूंगा। मैंने ये 2-मिथाइल ब्यूटेन 2 का एग्जांपल लिया हुआ है, HCl ऐड कराऊंगा। मैंने देखा ये OH की और Cl की क्या हो गई? दोनों की रिप्लेसमेंट। और रिप्लेसमेंट से मेरा ये क्या बन गया? 1-chloro-2-मिथाइल ब्यूटेन। और इसका नाम रिटेंशन क्यों रखा गया? क्योंकि इसने OH की जगह हटाकर Cl को पोजीशन ऑक्यूपाइड करवा दी। ठीक है, लेकिन इन्वर्जन में क्या है? इन्वर्जन में मैंने जैसे ही इस कंपाउंड को लिया तो Cl यहां से गया,
इसी पोजीशन से मुझे कंपाउंड आना चाहिए था यहाँ, लेकिन OH यहाँ लग गया। दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर ऐसे था तो ये स्ट्रक्चर धीरे 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 ऐसे हो गया, इन्वर्ट हो गया 180 डिग्री पे, तो इसे कहते हैं इन्वर्जन। व्हेन पोजीशन गेट्स रिवर्स्ड, जब पोजीशन बदल दी जाएंगी, पलट जाएंगी, देन दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। ओके, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैंने अभी आपको बेसिक आइडिया सारा दे दिया है। अभी आते हैं, इसके बाद हम देखते हैं SN1 और SN2 के बारे में। SN1 और SN2 शुरू करूंगा, जब तक आप इसे नोट करिए प्लीज, फटाफट आप इसे लिखिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए खाली अब जल्दी जल्दी। देखिए SN1 SN2 पे डिस्कस करते हैं, इसके बाद अब हम बात करेंगे सबसे पहले SN2 की। SN2 रिएक्शंस में हम क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। SN2 सब्स्टिट्यूटेड न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर, 2 का मतलब है बाइमॉलिक्यूलर। ठीक है, रिएक्शन सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ये न्यूक्लियोफाइल है, RX के साथ ट्रीट करेंगे, R न्यूक्लियोफाइल बनेगा, X बाहर। ठीक है, R यहाँ पे हमारे पास कौन है, एल्काइल ग्रुप। R कौन है, एल्काइल ग्रुप, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म लेते हैं। इसका मैकेनिज्म ओनली सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, लिख देता हूं मैं, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ओके, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म से क्या मतलब है कि ये वन स्टेप में कवर होगा और एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये बैक पोजीशन से यहाँ पे अटैक करेगा और ये इंटरमीडिएट स्टेट में नहीं, जहाँ पे 5 बॉन्ड दिखाएंगे। लेकिन ये कार्बन के 5 बॉन्ड किस तरह से होंगे, ये डॉटेड लाइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि एक बॉन्ड आपका वहां से वैनिश हो जाएगा और दूसरा बॉन्ड एंटर हो जाएगा। तो दिस इज इंटरमीडिएट, जैसे यहां से Cl बाहर निकल जाएगा तो दिस इज द प्रोडक्ट। ओके, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्डर 2, इसका मतलब सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। SN2 जो कैसी रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आगे देखते हैं, इसमें रेट क्या डिपेंड करता है, रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल राइट एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कोई भी आपसे पूछेगा SN2 की रिएक्शन में रेट किस किस पे डिपेंड करता है, तो आप क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ RX and concentration of that nucleophile which is coming from outside. Okay, now next it requires less steric hindrance. इसको भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं है, ये भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता, जहां पे भीड़ कम होगी वहां अटैक करेगा। आप देखेंगे जब मैंने आपको इसका ऑर्डर बताया था, तो इसके ऑर्डर में मैं बात करूंगा, ये सबसे मैक्सिमम और उससे भी मोस्ट मैक्सिमम ये रेट करेगा। यहाँ पे बिल्कुल भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, यहाँ पे थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है और यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो जैसे इस कार्बन के पास कोई आना चाहेगा तो इस बल्कि ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से वो न्यूक्लियोफाइल वापस भाग जाएगा। समझ में आया? तो आप क्या देखेंगे, इट रिक्वायर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस एट CX। ये मैंने ऑर्डर बताया हुआ है, दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज प्राइमरी एंड दिस ST इज कॉल्ड सिंगलटन। सिंगलटन मींस जिस कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन है उसे सिंगलटन एलाइड कहते हैं। तो ये सिंगलटन डिग्री है और यहाँ मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस है और मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से मैक्सिमम रिएक्शन होगी। जब मैक्सिमम रिएक्शन देखेंगे तो हम इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो याद रखिएगा SN2 में ये ऑर्डर फॉलो करेंगे, SN2 में ये ऑर्डर फॉलो करेंगे, 3 2 1 फिर मिथाइल ग्रुप, सिंगलटन जिसे कहते हैं। SN2 के लिए अब मैं आपको कुछ और छोटी छोटी बातें बताऊंगा, देखिएगा। इन SN2 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसलिए पहले यहाँ लिख देता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं मार्क कर दूंगा जिनको आप पहले स्टार लगाते चले। ठीक है, सुनिए, इन SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है, बैक पोजीशन से। न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड से अटैक करेगा तो इसके अंदर कौन सा कंसंट्रेशन बनेगा, क्या होगा इसके अंदर, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब जहां पे आपके पास सामने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बैठा हुआ है, देखिएगा जहां न्यूक्लियोफाइल बैठा हुआ है वहां न्यूक्लियोफाइल आके नहीं लगेगा, कभी भी न्यूक्लियोफाइल कहां लगेगा, पीछे से, बैक पोजीशन से। तो आप क्या देखेंगे, इन SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक अटैक फ्रॉम बैक साइड, और जब वो बैक साइड से अटैक करेगा लिविंग ग्रुप के तो इट कॉज इन्वर्जन। ओके, केवल रिएक्शन दिखाई हुई है। और जितने भी कंसंट्रेशन रिएक्शन होंगी SN2 की रिएक्शन में, अगर रिएक्टेंट आपका ऑप्टिकली एक्टिव है तो प्रोडक्ट भी ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। ये ब्रेन को पहले आप सिग्नल दे दें कि अगर ऑप्टिकली एक्टिव रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट भी ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा। सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बात देखनी है, रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव, प्रोडक्ट भी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंसंट्रेशन पे बढ़ेंगे अपना SN1 रिएक्शन। ओके, SN1 रिएक्शन क्या देखिए, सबसे पहले सब्स्टिट्यूटेड S
N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब है यूनिमोलिक्यूलर, 1 का मतलब होता है यूनिमोलिक्यूलर, यूनि का मतलब एक होता है साइंस में, तो इसीलिए 1 का मतलब यूनिमोलिक्यूलर लेकर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन देखेंगे। पहली रिएक्शन Rx स्लो स्टेप में R पॉजिटिव X नेगेटिव में ब्रेक होगी। सेकंड स्टेप में R पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल को फ्रंट साइड से क्या करेगा, एंटर करेगा। जैसे एंटर करेगा यहां से क्या होगा, प्रोडक्ट निकल जाएगा। प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैकेनिज्म दूंगा मैं आपको, ध्यान से देखिए प्लीज। ये प्रोडक्ट है, मैकेनिज्म कैसा है इसका, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। SN1 का मैकेनिज्म 1 स्टेप था, SN2 का मैकेनिज्म 1 स्टेप था, SN1 का मैकेनिज्म 2 स्टेप है, ध्यान रखिएगा। SN2 1 स्टेप, SN1 2 स्टेप, उल्टे हैं एक दूसरे से। उसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 1 है। काइनेटिक्स में वो रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, उसकी रेट डिपेंड कर रही है Rx और साथ में न्यूक्लियोफिल की कंसंट्रेशन पे। लेकिन इसकी रेट किस पर डिपेंड कर रही है, सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ Rx, एल्काइल हाइड्राइड पे डिपेंड कर रही है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक और बात मैं आपको इसमें बता देता हूं, इसके अंदर जो रिएक्टिविटी है, रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे डिपेंड करती है। मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन 3 डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम स्टेबल, और जब मैक्सिमम स्टेबल होता है तो इसीलिए 3 डिग्री क्या करेगा, फास्ट रिएक्शन करेगा। ये 3 डिग्री में ध्यान से देखिएगा, इसीलिए इसका ऑर्डर क्या बनता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल ग्रुप। इसमें मिथाइल ग्रुप में सबसे धीरे रिएक्शन होगी और 3 डिग्री में सबसे फास्ट रिएक्शन होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके बाद, मैंने इसका मैकेनिज्म आपको डिस्कस करना था। 3 डिग्री अल्काइल लाइन लेंगे, स्लो प्रोसेस में हम इसका कार्बोकैटायन डेवलप करेंगे। कार्बोकैटायन के साथ फ्रंट साइड से हम न्यूक्लियोफाइल को लेके आएंगे। जैसे ये जाएगा, जैसे न्यूक्लियोफाइल आएगा 3 डिग्री अल्कोहल आपका तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या देखता हूँ, SN1 की जो रिएक्शन है, जिस तरह से SN2 में ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, वो कह रहा था कि इसमें हमेशा इन्वर्जन बनता है। इसमें क्या बनता है देखेंगे, इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने रिएक्शन दी हुई है, यहां से मैंने न्यूक्लियोफाइल को भगाया, जैसे ये हट गया कार्बोकैटायन क्रिएट हो गया। कार्बोकैटायन क्रिएट होने से न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से आने लगे, जहां से जगह दिखी वहीं से एंटर मारने लगे। लेकिन जब ये इधर से एंटर मारेगा, या इधर से एंटर मारेगा, तो अलग अलग टाइप के न्यूक्लियोफाइल दिखेंगे। तो एक ग्रुप बनाएगा रिटेंशन और एक ग्रुप बनाएगा इन्वर्जन। 50% डेक्स्ट्रो, 50% लिगो बनेगा, दोनों के मिक्सचर से बनेगा रैसिमिक मिक्सचर। और रैसिमिक मिक्सचर कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमेशा याद रखेंगे, SN2 के अंदर बनता है ऑप्टिकली एक्टिव, SN1 के अंदर बनता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। इन बातों को जब आप अपने ब्रेन में बैठाएंगे, इन पॉइंटों को जब आप रिकॉल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली SN1 SN2 के सारे कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पे होते चले जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसीलिए इसको ध्यान से देखिए। 50% D और 50% L का मतलब मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमर में थोड़ी देर पहले बताया था। D स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रो, L स्टैंड फॉर लिगो। जब दोनों का 50-50% बनेगा तो क्या आ जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव रेसिमाइजेशन। तो SN1 क्या बताता है, रेसिमाइजेशन। SN2 क्या बताता है, इन्वर्जन। नोट कर लीजिए फटाफट, अभी इनके क्वेश्चन के साथ आ रहा हूं, स्पीड से इसको हटाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जैसे इसके क्वेश्चन मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन चुटकियों की तरह करेंगे। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए जल्दी से। देखिए SN1 SN2 के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे आपके लिए, सुनिए। सबसे पहले हम बात करते हैं SN1, किसकी बात करते हैं, SN1 में क्या देखेंगे, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि SN1 के लिए हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। कहने का मतलब 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव, 3 डिग्री माइंड में रखो, 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव। तो इसका मतलब क्या है, अब उसके बाद 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। मैं देखता हूँ इसमें क्या है, हेलोजन, इस कार्बन सेट है, तो ये कैसा है 2 डिग्री, और ये कैसा है प्राइमरी। तो इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन करेगा 2 डिग्री वाला। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे मैं इनको ले लेता हूँ A B C, और मैं लिखता हूँ, देखिए C कैसा है 3 डिग्री, B कैसा है, Br के साथ कनेक्ट है 2 डिग्री, यहाँ पे भी एक कार्बन के साथ कनेक्ट है, वो कार्बन भी एक के साथ ये 1 डिग्री। कौन सा क्या होगा, CPA। C सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, याद रखिए, क्योंकि C कैसा है 3 डिग्री। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं SN2 की। SN2 में मैंने बताया यही ऑर्डर क्या करेंगे, रिवर्स। जैसे SN2 में हो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ओके, क्योंकि SN1 में 1 डिग्री
लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, और जब कम स्टेरिक हिंड्रेंस तो रिएक्टिविटी जल्दी, क्योंकि उसे भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे रश कहां पे कम है। ये कैसा है, ए 1 डिग्री, बी कैसा है 2 डिग्री, तो बी रिएक्ट करेगा, ए रिएक्ट करेगा, ए रिएक्ट करेगा, ए जल्दी रिएक्ट करेगा क्योंकि ये कैसा है 1 डिग्री। ओके, अब हम देखते हैं यार ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, दोनों ही 1 डिग्री आ गए। अब जब दोनों 1 डिग्री आ गए तो हम सोचेंगे यार क्या करें, कैसे करें, तो हम देखेंगे साइज ऑफ हेलोजन, यहाँ Cl है, यहाँ I है, साइज में बड़ा कौन है, आयोडीन। याद रखिएगा जब हेलोजन का साइज बड़ा होगा तो जल्दी ही टूटेगा क्योंकि बॉन्ड कमजोर होगा, और जिसका साइज बड़ा होगा उसका बॉन्ड कम वीक होगा। जब बॉन्ड वीक होगा तो जल्दी टूट के भागेगा, जितनी जल्दी भागेगा उतनी जल्दी यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफाइल आके उस पर अटैक करेगा। तो आप लिखेंगे जो ये ए है और ये बी है, बी इज मोर रिएक्टिव देन ए, बी इज मोर रिएक्टिव देन ए। ओके, नेक्स्ट तीसरा देखेंगे हम, ये कितने डिग्री है, Cl इसके साथ कनेक्ट है, ये एक के पास है प्राइमरी, Cl इसके साथ कनेक्ट है, ये 2 के पास है सेकेंडरी। तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी ज्यादा वैल्यूएबल है तो मैं क्या करूंगा, A इज मोर रिएक्टिव देन B। तो इस तरह से हमने ये ऐसा क्वेश्चन करे हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, और जब भी हमें नीड होगी तो हम इनको देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट आर एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल। एमबी यू नो एमबी, AMBI, एमबी का मतलब होता है एमबी, जैसे कई लोगों ने हमने देखा एमबी डेक्स्ट्रस, ए पर्सन हु कैन राइट फ्रॉम बोथ ऑफ द हैंड्स, एमबी डेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों से लिखता हो, ठीक है, जैसे आप लोगों ने एग्जांपल सुना होगा टीवी में देखते हो वायरस, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, टीवी में दिखाते हैं, बट एमबी का मतलब है 2, तो एमबी स्टैंड फॉर 2। ग्रुप लाइक साइनाइड और नाइट्राइल, ये ग्रुप ऐसे होते हैं जो दोनों साइड अपना न्यूक्लियोफिलिक सेंटर रखते हैं। द ग्रुप्स व्हिच हैव 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, द ग्रुप व्हिच हैव 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इज कॉल्ड एम्बिडेंटेड। ओके, तो एम्बिडेंट क्या होते हैं, Cn, ये C भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, N भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो मैंने यहाँ पे C और N के ऊपर दोनों के ऊपर इस तरह से लिंक किया दिखाई बना के, ये इन दोनों के एक तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसे बोलते हैं एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। अब हम आगे चलेंगे, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक बनता है। इसके बाद देखिए ध्यान से सुनिए, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉप करके रखा है, मैं देखूंगा मुझे कब काम आएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब एल्काइल हैलाइड KCN से रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, KCN, जब KCN से रिएक्ट करता है तो Cn बनाता है, लेकिन जब AgCN से रिएक्ट करता है तो NC बनाता है। इसमें बनता है साइनो प्रोडक्ट, इसमें बनता है आइसोसाइनो प्रोडक्ट। वाई, ऐसा क्यों है, तो देखिए सबसे पहले मैं कहता हूं KCN एक आयनिक कंपाउंड है, KCN इज एन आयनिक कंपाउंड। ओके, और जो आयनिक है वो अपना क्या देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दे देगा सॉल्यूशन में, और कार्बन डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन, Cn में कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और आप देखेंगे ये हमारी चेन है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करा तो Cn के साथ ग्रुप बन गया, क्योंकि जो CC बॉन्ड है दिस इज मोर स्टेबल, मैंने लिख दिया CC बॉन्ड इज मोर स्टेबल। अगर N अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो क्या बन जाता, NC बॉन्ड, तो NC बॉन्ड क्या है, लेस स्टेबल, और ये क्या है CC बॉन्ड मोर स्टेबल। तो इसीलिए कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करा और क्या बनाया, C के साथ ग्रुप बनाया, Cn ग्रुप बनाया। ओके, एल्काइल के पास जब C का कनेक्ट होगा तो कार्बन और कार्बन की CC बॉन्ड की लिंकेज बनाएगा, लेकिन आइसोसाइनो में क्या है, AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड है। अब AgCN कोवेलेंट होने के कारण क्या है, N के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इट इज फ्री टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन पेयर N डोनेट करेगा, और जैसे ही N डोनेट करेगा यहाँ क्या बना लेगा, NC ग्रुप बना लेगा, और उसे बोलते हैं आइसोसाइनो प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनो प्रोडक्ट। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोगों के लिए निकाली है जो न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड और न्यूक्लियोफिलिक एक्सचेंज से रिलेटेड होंगी। ध्यान से देखिएगा, ये रिएक्शन कई सारे ऐसे कन्वर्जन होंगे जिनमें आपको काम करेंगे। सुनिए, देखिए ये मेरे पास एल्काइल हैलाइड है यहाँ पे, ओके, ये कौन है, एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड के साथ जब एक्वस NaOH जाएगा तो क्या होगा, अल्कोहल। आप एक्वस KOH भी ले सकते हैं, अल्कोहल बन जाएगा डायरेक्ट। ओके, नेक्स्ट
अगर आपने लिया एल्कोक्साइड RO नेगेटिव तो ये बन जाएगा ईथर। इस रिएक्शन का नाम क्या है? विलियमसन रिएक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट अगर NH3 अमोनिया डालेंगे RH2 आ जाएगा, अमाइन ग्रुप आगे बढ़ जाएगा। इस रिएक्शन का नाम क्या है? हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। ये है हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। जैसे KCN डालेंगे तो RCN आएगा, ऊपर बताया था मैंने आपको, साइनो ग्रुप आएगा। फर्दर मैंने 3 रिएक्शन निकाल दिए। अगर आपको CN से NH2 बनाना है, H2 निकल डाल के रिडक्शन करिए। CN से COH बनाना है, डाइल्यूट HCl डालिए। अगर CN से CHO एल्डिहाइड बनाना है तो आप SnCl2 HCl के साथ हाइड्रोनियम आयन स्टीफन के साथ रिडक्शन कर दीजिए। ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन इसी के आगे कैरी आउट होंगी। अगर आपने इसके अंदर AgCN डाला तो ये NC ग्रुप बनाएगा, जो मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, क्योंकि AgCN कोवैलेंट है नेचर में, तो इसलिए ये NP टेंडेंसी के साथ बॉन्ड बनाता है। ये आयनिक है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड स्टेबल माना जाता है। नेक्स्ट AgNO2 सब बनाएंगे तो एल्काइल नाइट्रो ग्रुप बन जाएगा, जिसे बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये सारी के सारे आपके कन्वर्जन करने के आगे भी फर्दर चैप्टर्स में काम आएंगे। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में एक बात याद रखें आप, हमें हेलोजन हटाकर एक हाइड्रोजन वहां से रिमूव करना है। हेलोजन प्लस हाइड्रोजन रिमूव करना है और डबल बॉन्ड प्रोड्यूस करना है। एलिमिनेशन रिएक्शन कई टाइप की होती है, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, गामा एलिमिनेशन। हम अभी फिलहाल बीटा एलिमिनेशन डिस्कस करेंगे, जो हमारे सिलेबस में फॉरमोस्ट है। देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, बेस आएगा, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नीचे फोल्ड करेगा, हेलोजन बाहर निकालेगा, तो बचेगा क्या? एल्कीन। H के साथ बेस मिलेगा, हाइड्रोजन बाहर। ओके, दिस इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। इस रिएक्शन का नाम है बीटा एलिमिनेशन। यहां से ठीक है, यहां तक ये आप देखेंगे ध्यान से, यहां तक सुनिए। जैसे मैंने क्या कहा, CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड ले लिया, एल्कोहलिक एल्डिहाइड में क्या बन गया? इथीन। ऐसे यहां से Cl हटेगा, ध्यान से समझिएगा, ये Cl हटेगा और जहां से हाइड्रोजन गया, यहां से कोई इधर बॉन्ड, इसने छोड़ा तो ऊपर बॉन्ड, इसने छोड़ा तो नीचे बॉन्ड, साइड में बॉन्ड। जहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा वहीं से ही बॉन्ड आ जाएगा। हेलोजन तो जाएगा ही जाएगा, साथ में हाइड्रोजन भी आपको रिमूव करना है। ओके, नेक्स्ट अब मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, हेलोजन गिर गया और यहां से हाइड्रोजन निकल गया, बॉन्ड डबल यहां शिफ्ट हो गया, देखिए ये और ब्यूटेन बन गया। अगर ये हाइड्रोजन दे देता तो बॉन्ड यहां बन जाता, तो ब्यूटेन बनता। तो ब्यूटेन क्यों नहीं बना, ये मेरा सवाल है यहाँ पे कि ब्यूटेन क्यों नहीं बना। तो देखिए ध्यान से, इसके लिए मैं आपको क्या बताने वाला हूं। एक हमारे पास रूल आएगा सेट्जेफ रूल। ठीक है, क्या रूल आएगा? सेट्जेफ रूल। सेट्जेफ रूल क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। अगर मेरे पास ये ग्रुप है इस तरह से, जहां हाइड्रोजन लगा हुआ है उस कार्बन को देखेंगे ध्यान से, जिसके पास हाइड्रोजन लगा हुआ है वो कार्बन जिस भी कार्बन के साथ कनेक्ट है, तो वहां से हाइड्रोजन को निकालें जहां लेस हाइड्रोजन अवेलेबल हो। जहां लेस हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे वहां से एलिमिनेशन करें। अगर आप वहां से एलिमिनेशन करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? स्टेबल। ये बात याद रखें। मैंने क्या बोला आपको, दोबारा सुन लीजिए। जो हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन जितने भी कार्बनों से कनेक्ट है, ठीक है, उस कार्बन से आपको हाइड्रोजन बाहर निकालना है जिसके पास कम हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे, और कम हाइड्रोजन अवेलेबल वाला प्रोडक्ट ही स्टेबल माना जाएगा। इसे कहते हैं सेट्जेफ रूल। एक एग्जांपल और लेके बताता हूं, देखिए ध्यान से। मैं आपसे कहता हूं, यहां पे मैंने CH3 लगाया और यहां Cl लगाया। ओके, अब आप क्या करते हैं, अब आप देखते हैं यहां पे ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ कनेक्ट है। अब ये वाला कार्बन कितनों के साथ है? 1 2 3। ये कार्बन 3 लोगों के साथ है। ऐसे 3 लोगों में से कौन कौन से लोग ऐसे हैं, कौन कौन से कार्बन ऐसे हैं जिन पे कम हाइड्रोजन है? आप देखेंगे इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन और इसके पास भी 2 हाइड्रोजन। ठीक है, वो हाइड्रोजन दिखते नहीं जो भी आपको यहाँ बोल रहा हूँ, वो इस बॉन्ड के अंदर ही होते हैं। तो आप 2 वाले में से किसी भी एक से हाइड्रोजन ले लीजिए, 3 वाला भी कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, इन 2 में से किसी के साथ भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। आपका फाइनल प्रोडक्ट ये भी बन सकता है, या आप चाहते तो इस बॉन्ड को यहां भी लगा सकते थे ऐसे। ओके, सो दिस इज स्टेबल प्रोडक्ट। ये स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं।
अगर आप इसके कंपैरेटिवली और अगर आप यहाँ डबल बॉन्ड लगा लेते हैं तो दिस इज अनस्टेबल। इसके साथ अगर आपने ग्रुप बनाया और हाइड्रोजन निकाल लिया जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, लेस स्टेबल, और आंसर क्या हो जाएगा, गलत। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि आप इसको ध्यान रखें। सेट से रूल एक इंपॉर्टेंट टाइप है एलिमिनेशन करने में। एलिमिनेशन के लिए सेट से रूल को माइंड में हमेशा याद रखें। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक लेके चलता हूँ। एक छोटा सा टॉपिक है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, देखिए ध्यान से, मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करूंगा, इसमें मैं MgO लूंगा, Na को लूंगा, अलग अलग चीजें। देखिए सबसे मैग्नीशियम लेके चलता हूँ। सुनिए, अगर मेरे पास RX है और आपने उसमें मैग्नीशियम डाल दिया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा RMgX और इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रीजेंट, और ये बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट। इस RMgX के अंदर अगर फर्दर आपने वाटर डाल दिया तो ये दोबारा से हाइड्रोकार्बन बनकर MgOH बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाटरप्रूफ कंटेनर में एनहाइड्रस कंडीशन में यूज करना चाहिए, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाटरप्रूफ रहना चाहिए, याद रखिए वाटरप्रूफ। क्यों? क्योंकि अगर ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड बनाएगा, और जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड बनेगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट खराब हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, वाटरप्रूफ कंडीशन। नाउ एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसी के साथ ही। अगर आपके पास ये है, आपने इसमें Mg डाला साथ में ड्राई ईथर, तो ये आपका बनेगा MgBr। ओके, जैसे ही आपने इसके अंदर वाटर डाला तो ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि ये सारा प्रोडक्ट निकल जाएगा, H आकर यहाँ पर लग जाएगा, और H के लगने की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में H तो ऑलरेडी अंदर होते हैं, और साथ में क्या आ जाएगा MgOHX। यहाँ पे X कौन है हमारे पास, Br। सो दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस। ये मैग्नीशियम के साथ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी कुछ जिन्हें हमने डिस्कस किया। अब हम सोडियम के साथ चलेंगे। देखिए सोडियम के साथ कैसे लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, सुनिए आप समझेंगे ध्यान से। सोडियम के साथ रिएक्शन क्या होगी, लिखिए विद सोडियम, देखिए CH3Cl प्लस 2Na। जैसे आप ड्राई ईथर डालेंगे, इसके मोल डबल करेंगे, तो ये होगा आपके पास इथेन प्लस 2NaCl बाहर। होता क्या है, जैसा एल्काइल हाइड यहाँ है ऐसा ही एल्काइल हाइड आप एक और लेते हैं और इसके Cl को निकालकर Na के साथ ऐड करवा के दोनों CH3 को ऐड करवा देते हैं। ठीक है, और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, WURTZ, दिस इज कॉल्ड Z। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ क्लोरीन है और आपने इसमें 2Na और ड्राई ईथर डलवाया, तो क्लोरीन यहां से टूटेगा, तो नेक्स्ट जो आएगा वो क्लोरीन ये ऐसे ही आएगा और नाम क्या बनेगा, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। नाम कैसा बनाया मैंने 4 कार्बन को लिया, 1 2 3 4, 2 पे और 3 पे डाइमिथाइल और ब्यूटेन। तो आपने ये समझा जैसा मेरे पास रिएक्टेंट होगा वैसे ही सॉकेट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपके पास रिएक्टेंट में Cl यहाँ है, आप समझिए ध्यान से, अगर यही Cl आपका यहाँ था तो यहाँ से टूट जाएगा और नेक्स्ट ग्रुप भी यहीं से आ जाएगा। तो जब आप 2Na ड्राई ईथर डालेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, हेक्सेन आ जाएगा सीधा डायरेक्ट, N-हेक्सेन। ओके, क्योंकि ये था 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन से बनेगा N-हेक्सेन और 2 क्लोरोप्रोपेन से बनेगा 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये है वुड्स रिएक्शन। तो इसे हमने कही ये वुड्स रिएक्शन जो सोडियम के साथ है, मैग्नीशियम के साथ है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। इससे पहले हमने इधर जितने भी टॉपिक डिस्कस करें उन्हें आप अच्छे से समझ लें, नोट कर लें। आज की इस वीडियो में हम इतना डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम कुछ और नई रिएक्शन के साथ आएंगे फ्रेंड्स। आप जब तक इसको समझें, थैंक यू।